गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को मिडवाइफरी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो देखिए, मिडवाइफरी जो एनएम सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है के इम्पोर्टेंट टॉपिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड लेबर, गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित शब्दावली के बारे में बताएंगे। देखिए, ग्रेविडा किसे कहते हैं या ग्रेविडा क्या होता है, तो यह वर्तमान एवं पूर्व में उपस्थित रही गर्भावस्था को इंगित करती है। वर्तमान एवं पूर्व में उपस्थित रही प्रेगनेंसी को इंगित करती है ग्रेविडा। नेक्स्ट है पैरिटी, यह वर्तमान से पूर्व गर्भावस्था की अवस्था है, प्रेगनेंसी की अवस्था है जिसमें स्त्री द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को गिना जाता है। पैरिटी जो है यह वर्तमान से पूर्व प्रेगनेंसी की अवस्था है, एज है जिसमें स्त्री द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को गिना जाता है। नेक्स्ट है न्यूली, यह नकारात्मक होता है अर्थात न वर्तमान में है और एवं न ही पहले रही है। नेक्स्ट देखिए, न्यूली पैरिटी किसे कहते हैं, यह एक अवस्था है, एज है जिसमें स्त्री ने कभी किसी जीवित शिशु को जन्म नहीं दिया है, जिसमें स्त्री ने न्यूली पैरिटी है, यह एक अवस्था है जिसमें स्त्री ने कभी किसी जीवित शिशु को जन्म नहीं दिया है। नेक्स्ट देखिए, न्यूली पैरा किसे कहते हैं, तो यह वह है अवस्था है या यह वह है जिसमें स्त्री ने कभी शिशु को जन्म नहीं दिया हो, जिसमें स्त्री ने कभी शिशु को जन्म न दिया हो। नेक्स्ट है वेबिलिटी स्टेज और पीरियड, क्या होता है, देखिए वेबिलिटी स्टेज और पीरियड, यह गर्भावस्था प्रेगनेंसी की वह अवधि है, जिसके पश्चात शिशु स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता ग्रहण कर लेता है। यह वह स्टेज है या प्रेगनेंसी की वह स्टेज है, अवधि है जिसके पश्चात जो है शिशु स्वतंत्र रूप से जीवित रहने की क्षमता ग्रहण कर लेता है। यह लगभग 28 सप्ताह होती है, यह लगभग जो है 28 सप्ताह की होती है। नेक्स्ट देखिए, न्यूलिस्मेटिक क्या होता है, न्यूलिस्मेटिक यह एक अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में एक पेयर कम होता है। यह वह अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में एक पेयर कम होता है। फेयर मीन्स होता है जोड़ा, गुणसूत्रों की एक जोड़ा की संख्या जो है कम होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रीमी, यह शरीर की उच्चतम स्वास्थ्य क्षमता को दर्शाती है। प्रीमी जो होता है शरीर की उच्चतम स्वास्थ्य क्षमता को दर्शाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रीमी ग्रेविडा किसे कहते हैं, तो प्रीमी ग्रेविडा मीन्स होता है प्रथम बार प्रेग्नेंट होने वाली स्त्री प्रीमी ग्रेविडा कहलाती है। प्रथम बार प्रेग्नेंट होने वाली जो स्त्री प्रीमी ग्रेविडा कहलाती है। प्रीमी पैरा किसे कहते हैं, तो प्रीमी पैरा वह स्त्री जिसने प्रथम शिशु को जन्म दिया है, पैरा कहलाती है। वह वुमेन जिसने प्रथम शिशु को जन्म दिया है, प्रीमी पैरा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रीमी पैरिटी किसे कहते हैं, तो यह प्रथम शिशु को जन्म देने की अवस्था है। प्रीमी जो पैरिटी है यह प्रथम शिशु को जन्म देने की अवस्था है। नेक्स्ट देखिए, उसी से रिलेटेड है मल्टी ग्रेविडा किसे कहते हैं, तो मल्टी ग्रेविडा यह वह स्त्री होती है जिसने इससे पहले गर्भधारण प्रेग्नेंट कर चुकी हो या इससे पहले प्रेग्नेंट हो चुकी हो, उसे मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मल्टी पैरा किसे कहते हैं, तो यह वह स्त्री होती है मल्टी पैरा वह स्त्री होती है जो इससे पूर्व शिशु को जन्म दे चुकी हो। मल्टी पैरा वह स्त्री होती है जो इससे पूर्व शिशु को जो है जन्म दे चुकी हो। नेक्स्ट पार्ट्यूरेशन किसे कहते हैं, तो यह प्रसव क्रिया लेबर कहलाती है। पार्ट्यूरेशन जो है किसे कहते हैं, तो यह प्रसव क्रिया कहलाती है, लेबर कहलाती है। पार्ट्यूरेशन को ही प्रसव क्रिया कहते हैं या लेबर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्ट्यूरेंट किसे कहते हैं, तो पार्ट्यूरेंट वह स्त्री
जो प्रसव क्रिया से गुजर रही होती है, पार्टुरेंट उसे कहते हैं। वह स्त्री जो प्रसव क्रिया से गुजर रही होती है उसे पार्टुरेंट कहते हैं या पार्टुरेंट वह कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परप्यूरियम। परप्यूरियम किसे कहते हैं? तो परप्यूरियम यह शिशु प्रसव के बाद की अवधि है। यह शिशु के प्रसव के बाद, शिशु के जन्म के बाद, प्रसव के बाद की अवधि है, स्टेज है, जिसमें स्त्री के जनन अंग, जिसमें स्त्री का जनन अंग गर्भावस्था की पूर्ण अवस्था में वापस लौट आते हैं। इसमें होता है स्त्री का जनन अंग प्रेगनेंसी की पूर्व अवस्था में वापस लौट आता है। परप्यूरियम वह अवस्था है जिसमें शिशु प्रसव के बाद, शिशु के जन्म के बाद की अवधि कहलाती है। परप्यूरियम शिशु के प्रसव के बाद की अवधि कहलाती है, जिसमें स्त्री के जनन अंग गर्भावस्था की पूर्व अवस्था में वापस लौट आते हैं।